नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मोहन का महत्व। दरअसल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में हुए मतदान के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों की सीटों पर प्रचार करने के लिए निकल पड़े। डॉक्टर मोहन यादव ने 14 दिनों तक 7 राज्यों की 25 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया और इन 25 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स चुनाव नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और ये सीटें सभी उत्तर प्रदेश की हैं। बिहार में भी यादव मतदाता निर्णायक की भूमिका में होते हैं कुछ सीटों पर। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सभाओं में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के बहाने हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर प्रचार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार की परंपरागत सीट आजमगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश से सटे बुंदेलखंड की 2 यादव बहुल सीटें हमीरपुर और झांसी सीट पर भी चुनाव प्रचार किया है। इसके अलावा वे सीटें जहां यादव वोटर्स चुनाव पर असर डालते हैं उनमें गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, जौनपुर, महाराजगंज और श्रावस्ती सीट पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने बिहार की यादव बहुल पाटलिपुत्र लोकसभा में प्रचार किया और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झारखंड और पंजाब में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में बिहार की 2 लोकसभा सीटें पाटलिपुत्र, पटना साहिब में ही प्रचार किया है। पाटलिपुत्र में जनसभा के दौरान रामकृपाल यादव और पटना साहिब सीट पर रविशंकर प्रसाद के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा की रोहतक सीट पर भी प्रचार किया है। आपको बता दें कि 1962 में जनसंघ की जीत के बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जाट बहुल यह जो सीट है इस सीट को जीता था। हुड्डा परिवार और जाटों के प्रभाव वाली इस सीट पर गैर जाट वोटरों को साधने की कवायद की गई है और इस कवायद में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के अलावा जो जिन राज्यों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है वहाँ पर क्या असर होता है और मतदाता पर कितना असर छोड़ पाए हैं, साथ ही जातिगत समीकरणों को साधने में कितने सफल हो पाए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार जी हैं। प्रदीप अहिरवार जी, आपका बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। मोहन यादव आज से कुछ माह पहले ये नाम गुमनामी में था। विधायक थे, पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी को जब बहुमत मिलता है मध्य प्रदेश में, एक पर्ची निकलती है और उस पर्ची में नाम होता है मोहन यादव और फिर वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों की जीतने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। इसके अलावा जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो जाने के बाद 14 दिन 7 राज्य और 25 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना भरोसा जताया है और उन्होंने कहा भी है कि एक साधारण से परिवार से आने वाले व्यक्ति को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है। तो यही बात प्रचारित करने के लिए उन्हें 25 सीटों पर भेजा गया। सूरज जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये नाम मुख्यमंत्री बनने से पहले गुमनामी में था, क्योंकि थोड़ा-सा मैं यदि परिचय कराऊँ तो और परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। डॉक्टर मोहन यादव एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं, हाँ। नेशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं लंबे समय तक डॉक्टर मोहन यादव। हम्म। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में पार्टी में विभिन्न दायित्वों पे काम किया। उसके बाद वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनते हैं। हम्म। उसके बाद मध्य प्रदेश टूरिज्म के अध्यक्ष बनते हैं। एमपी हम्म। टूरिज्म का अध्यक्ष अपने आप में पूरे प्रदेश का नेता होता है। उसके बाद आप देखिए तो उच्च शिक्षा मंत्री रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर पे, तो हम्म। कैबिनेट मिनिस्टर कभी भी गुमनामी में नहीं होता। वो हम्म। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। हम्म। तो तमामों पड़ावों को पार करके ही सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते ही कोई पैराशूट लैंडिंग किए बिना ही डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं। और जहां तक बात है यादव समीकरण और ये बातें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि पंजाब की जिन सीटों पे आज वो थे, वहां पर कितने यादव हैं? हम्म। अगर हम चीजों को इस प्रकार से विभाजित करने लगे हम्म। तो देश बट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि देश बटे। हम्म। हम व्यक्ति को उसके राष्ट्रवाद के आधार पर
उसके कर्म के आधार पर, उसके विचारों के आधार पर हुँ, स्वीकार करते हैं, उससे काम लेते हैं बतौर कार्यकर्ता। तो हुँ, यही डॉक्टर मोहन यादव भी कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब में करें, चाहे वो झारखंड में करें हुँ, या अन्य 7 राज्यों में उन्होंने किया हो। हुँ। लेकिन डॉक्टर गुररेज शेख जी, यहाँ एक बात जानना चाहूँगा कि गुमनामी में रहे, मैंने कहा कि वो रहे हैं, पहले से मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। लेकिन 2019 में क्या वो 14 दिन तक दूसरे राज्यों में रहे हैं? क्या 7 राज्यों की 25 सीटों पर चुनाव प्रचार किया उन्होंने? देखिए, मुझे तो ये पता है अच्छी तरह से कि जब वो केवल विधायक थे, हुँ, तब भी जो 2015 का बिहार का चुनाव था, हुँ, वहाँ लंबे समय तक रहे थे हाँ, और बिहार में उन्होंने काम किया था, हुँ, उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया था, हुँ, महाराष्ट्र में मैं उनको काम करते हुए देखा हूँ, हुँ, तेलंगाना में काम करते देखा हूँ, हुँ, तो लगातार उन्होंने काम किया है। हुँ, और इवन अभी उनका खुद का चुनाव समाप्त होने के बाद वो तेलंगाना में चुनाव के काम चले गए थे, ठीक है, जब उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था अभी। ठीक है। वापस आता हूँ आपके पास में तो प्रदीप अहिरवार जी। तेलंगाना में कितने यादव हैं? हाँ, ठीक है, आपकी बात मानता हूँ कि ये क्योंकि सियासी गलियारों में जो चर्चाएँ हैं कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, वो यादव बहुल सीट हैं। बिहार की 2 सीटें हैं, वो यादव बहुल सीटें हैं, वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया। बाद में आऊँगा आपके पास में। प्रदीप अहिरवार जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, चुनाव खत्म हुए, 4 चरण में चुनाव संपन्न हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए चले गए। सबसे पहले तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात, क्या मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं, दिग्विजय सिंह बिहार में रहे हैं, मुझे संज्ञान में है ये बात, उनके अलावा क्या और कुछ ऐसे नेता हैं जो दूसरे राज्यों में गए? क्योंकि हमने यहाँ जो देखा है कि जब तक छिंदवाड़ा सीट के चुनाव नहीं हुए, तब तक कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से बाहर नहीं निकल पाए। जब तक राजगढ़ के चुनाव नहीं हुए, तब तक दिग्विजय सिंह बाहर नहीं निकल पाए। ये रही बात जीतू पटवारी की कि वो चुनाव प्रचार में, क्योंकि वो किसी सीट से प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन वो भिंड में भी सभाएं की हैं उन्होंने, महाकौशल में भी सभाएं की हैं, मालवा में भी सभाएं की हैं। तो ऐसे कांग्रेस के कितने नेता हैं? देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी और हमारे अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, कमलनाथ जी और तमाम दिग्विजय सिंह जी, तमाम बड़े नेताओं ने भी प्रदेश से बाहर जाकर हम्म, कांग्रेस के लिए वोट के लिए अपील करी है। हम्म, और पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश के नेताओं को जहाँ भी आईसीसी ने ड्यूटी पे लगाया, वहाँ पर सभी लोग गए। ठीक है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल रहा, हम्म, जैसे आप कह रहे हैं कि मोहन यादव जी, हम्म, 29 सीटों पर मोहन यादव जी का सबसे पहला टेस्ट तो मध्य प्रदेश में ही होना है हम्म, कि वो कितने प्रभावी रहे। हम्म, और पूरे देश में यादव जी जो घूम रहे हैं, हम्म, आपने जो मुद्दा लिया, हाँ, कितना फायदा होगा यादव जी के, हाँ, मोहन यादव जी से। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी से उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर हम्म, कोई विशेष फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होना है, हम्म, क्योंकि वहाँ पहले से ही स्थापित नेता हैं। हम्म, तेजस्वी यादव एक बहुत लोकप्रिय नेता है, पूरा देश आज उनको सुन रहा है, देख रहा है। हम्म, अखिलेश यादव जी को भी सब लोग गंभीरता से लेते हैं, उनकी बातों को, उनके विचारों को लोग गंभीरता से लेते हैं। हम्म, और पूरे देश में सिर्फ इसलिए उनको घुमाया जा रहा है कि उनके पीछे एक टैग लगा हुआ है यादव, हम्म, और उसका फायदा लेना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ ये सब जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी और अमित शाह की अगर लड़ाई नहीं होती तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री होते, लेकिन अच्छा। शिवराज कौन सी सिंह लड़ाई चौहान जी भाई? को हटाना कौन था, सी लड़ाई? तो मोहन यादव नहीं, जी को कौन सी उन्होंने लड़ाई? हाँ, संगठन ने कुछ मंत्री तो भी, बनाया, कुछ मुख्यमंत्री तो भी। बनाया। तो ये खैर उनके बोलने के संगठन लिए का बोल मामला रहे हैं। है, हाँ, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन मोहन यादव जी के अन्य राज्यों में प्रचार करने से कोई भारतीय जनता पार्टी को विशेष फायदा नहीं होगा। लेकिन प्रदीप जी, आपने एक बात का जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच की लड़ाई थी, इसलिए उनको सीएम नहीं बनाया गया। यदि ऐसा होता तो वो तो विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाते। यदि अमित शाह जी नाराज होते उनसे, तो लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाते वो तो। ये बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते, जितने भी राजनीति में रुचि रखते हैं और जितने भी संगठन को समझते और देखते हैं। आज 5वीं टर्म में अगर शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते तो आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और आरएसएस में शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता थी उसका लाभ उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मिलता। इसी को देखते हुए अमित शाह जी ने शिवराज जी को किनारे करने का काम किया। चलिए, शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने का काम किया है अमित शाह ने, ये ऐसी कहना है बात प्रदीप जी का। कुछ ठीक है, सर हाथ पैर नहीं है, बात की बात बोल रहे हैं। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेसियों के साथ कि बिना बिना अध्ययन करे आते हैं ये लोग। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में। अजय श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूँगा, हमने बात शुरू की है मोहन के महत्व से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और वीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव दोनों एक सुर में कहने लगे कि हम मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव सिमट गया 4 चरणों में, बाकी बचे 3 चरण।
3 चरणों के लिए शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे, मुख्यमंत्री मोहन यादव मैदान में उतरे और वीडी शर्मा मैदान में उतरे और अलग अलग राज्यों में गए। सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो 25 सीटों पर जो चुनाव प्रचार किया है डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। बात शुरू हुई जातिवाद से। हालांकि गुलरेज शेख जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये यादव वर्सेस यादव नहीं था, कि यादवों के वोट साधने के लिए था। चूंकि वो सार्वभौम और सर्वग्राह नेता हैं इसलिए दूसरे राज्यों में भेजा गया उनको। तेलंगाना में उन्होंने काम किया है, पंजाब में उन्होंने प्रचार किया, हरियाणा में प्रचार किया, झारखंड में किया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा भी दक्षिण में भी उन्होंने एंट्री ले ली है। तो ये मोहन यादव की सार्वभौमता है या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी की एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव प्रचार कराया जाए जिसे अभी कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री बनाया गया है? देखिए सूरज जी, प्रश्न इस बात का है कि मतलब कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ में दिक्कत ये हुई है कि इनके जो नीति निर्णायक लोग हैं उन्होंने ठीक से ही अध्ययन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में स्थिति ये थी कि यदि समाजवादी पार्टी से ये लोग थोड़ा समझौता नहीं करते या थोड़ा जम के वो करते तो जो 80 सीट है उसमें से कम कांग्रेस को 40 सीट समाजवादी पार्टी देती। लेकिन जो पार्टी 1984 में जिस पार्टी के लिए 417 सीट मिली थी वो यूपी में केवल 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है। हाँ। तो मतलब एक बरगद का पेड़ है उसे उन्होंने गमले में लगा दिया। और ये जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश किया है, उनको ऐसी सीटें दी हैं जिन सीटों से मतलब कांग्रेस के जीत की संभावना नहीं है। और अखिलेश यादव जो हैं यदि कांग्रेस से समझौता नहीं करके चुनाव लड़ते तो स्थिति ये आती कि समाजवादी पार्टी जो है वो 4-5 जिलों की पार्टी बन के रह जाती। उसका ना तो राष्ट्रीय स्तर रहता और जो आज उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक स्तर बना हुआ है वो भी समाप्त हो जाता। दूसरी बात यह है सूरज जी कि जो बिहार की बात आती है तो बिहार में क्या है कि लालू प्रसाद यादव को पूरे बिहार में समाज का वो शोषण करते हैं। समाज का कोई उत्तर प्रदेश हो या आपका बिहार हो, यहाँ पे लालू यादव के 5 लोग राजनीति में हैं। हाँ। उनके परिवार के समाजवादी पार्टी के 14 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। उन्हीं के परिवार के, उनके मामा जी हैं, उनके चाचा जी, उनका साला है, उनके जीजा जी हैं, उनके भतीजे हैं, 5 भाई हैं, चाचा का लड़का, और सामान्य जाति के यादव दूसरे मिलते ही नहीं हैं। मध्य प्रदेश में यदि डॉक्टर मोहन यादव को चुना है तो ये बात है उन यादवों में संदेश जाना चाहिए कि आपका काम जो है, आपकी समाज जो है वो शोषण कर रही है समाज के नाम पे, और शोषण जो है वो समाज को सहना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पे उनके लिए राजनीति में आगे लाए। तो राजनीति में आगे लाए वो योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सड़क पर संघर्ष किया है। यदि उस व्यक्ति को जिनका की जीवन, सार्वजनिक जीवन बेहतर रहा है और किसी भी प्रकार के उनके पास में भ्रष्टाचार के या किसी प्रकार के कोई दोषारोपण नहीं है, तो उन व्यक्ति के लिए जो मालवा क्षेत्र था, जिस मालवा क्षेत्र से उपेक्षित थे, या शिवराज सिंह, देखिए सूरज जी मैं एक बात बताऊं आपके लिए कि जो जैसे कोई बैट्समैन रहता है, क्रिकेट खिलाड़ी रहता है, हाँ। यदि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो उस टाइम यदि वो संन्यास ले तो आदमी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यदि वो फुल फॉर्म में हो और उस वक्त यदि वो संन्यास ले तो उस व्यक्ति की वैल्यू होती है। इसी प्रकार जो शिवराज सिंह जी थे, यदि प्रदेश की राजनीति से उनको राष्ट्र की राजनीति में प्रमोशन करना था, हाँ। तो ये उनकी एक उपलब्धि है कि उनको एक फुल फॉर्म में होते हुए उनको किया और उन्हीं ने ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज किया। हाँ। तो मैं ये बात कहूंगा कि कांग्रेस की कमजोरी ये रही कि इंडिया गठबंधन जो है उसके लिए हानिप्रद साबित होगा, निश्चित तौर पे साबित होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 117 सीट ऐसी हैं। कांग्रेस 300 सीट पर चुनाव लड़ रही है पूरे देश में, 117 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी घटक दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बंगाल में वो टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो केरल में वामपंथियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, त्रिपुरा में वो वामपंथियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इसी प्रकार जो उनके सहयोगी घटक दल हैं वीआरएस और वाईआरएस, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो आप जो देखिए कि मतलब कांग्रेस जो है
एक 1984 में 417 सीट पर हिंदुस्तान में जीती थी। हाँ। आज उसकी स्थिति यह है कि वो एक जैसे बरगद का पेड़ है और उसे एक गमले में लगा दिया, ठीक वो है। स्थिति में धीरे धीरे कांग्रेस आ गई है। ठीक है, आपने कहा कि एक बड़ा दायरा था और अब उसको छोटे में समेट कर रख दिया गया है या उसको एक सीमित दायरे में कर दिया गया है। तो कां- यहाँ बिल्कुल जो बात आपने कही यही बात लेकर के आ रहा हूँ मैं प्रदीप अहिरवार जी आपके पास। हालांकि क्रम डॉक्टर गुलजार शेख जी का था, लेकिन सवाल ऐसा उत्पन्न हो गया है, इसलिए पहले प्रदीप जी के पास जाना चाहूँगा। प्रदीप जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बरगद के पेड़ को गमले में लगा दिया है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश की संस्थाओं का दोहन किया, दुरुपयोग किया, आज पूरा देश समझ रहा है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को या तो डराओ धमकाओ, और अगर वो डरे नहीं धमके नहीं तो उन पर ईडी सीबीआई सीआईडी लगा के उनको जेल में डालो। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, और जहाँ तक बंगाल की बात है, ममता जी ने खुद कहा है कि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में रहेंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ हमारी लड़ाई हो रही है, सबको पता है, अरविंद केजरीवाल जी को पता है, लेकिन उसके बाद भी ये इंडिया गठबंधन देश में इतना मजबूत है कि मोदी जी को आज परेशान होना पड़ रहा है। मोदी जी मुसलमान की बात कर रहे हैं, मोदी जी मटन की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, और मुजरा की बात कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा होनी चाहिए वो मोदी जी ने गिरा दी है, और मोदी जी हताश हो चुके हैं। ठीक है प्रदीप जी, जैसा कि अभी अजय श्रीवास्तव जी ने जो बात कही, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है कांग्रेस की कि कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां पर जीत बमुश्किल हो सकती है, और समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन की स्थिति के चलते समाजवादी पार्टी ने चुनाव हथिया लिया है, यूँ कहीं कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ये वो अखिलेश वखलेश वाले वक्तव्य का परिणाम तो नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या कांग्रेस पार्टी के पास भी वोट की संख्या और समाजवादी पार्टी के पास भी, इन दोनों पार्टी का वोट बटे ना, और उस वोट बटने के कारण भारतीय जनता पार्टी को लाभ ना मिले, इसलिए वहां पर एक मजबूत गठबंधन, वहां पर हमें जो सीट मिली है और अखिलेश जी को जो सीट गठबंधन में गई है, ये आपसी सहमति से, आपसी तालमेल के तहत हुई है। और आप यदि स्थिति की बात करें तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में रहेगी। हम 100 से ज़्यादा लोकसभा सीटें इस देश में जीतने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो देश को विभाजन करने वाले लोग हैं, देश को जो संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, जो सामंती सोच को इस देश में लाना चाहते हैं, ऐसी सोच को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश की उन तमाम पार्टियों को जो संविधान में विश्वास रखती है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। 100 सीटें कांग्रेस जीत रही है और सरकार इंडिया गठबंधन बना रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से। हाउ कैन पॉसिबल दैट? कांग्रेस पार्टी देश में 100 से अधिक सीटें जीत रही है और इंडिया गठबंधन, चाहे तमिलनाडु में आप देख लीजिए, केरल में आप देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए और बिहार में देख लीजिए, इन्होंने आप पंजाब में देख लीजिए। इन्होंने आपको समर्थन नहीं तो सरकार कहां से बनाएंगे आप? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो भी गठबंधन आज हमारे साथ है ये पूरे मजबूती से साथ है और निश्चित रूप से ये सरकार बनाने चलिए वापस आता हूँ आपके पास। डॉक्टर गुलजार शेख जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको चिंता नहीं कि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? अभी जैसा प्रदीप जी ने कहा कि संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं। अभी प्रदीप जी ने ये भी कहा कि देश का विभाजन करने वाले, अब देश का विभाजन किसने किया? देश का विभाजन तो हाथ उठाकर किया था, उस पर वोटिंग हुई थी और इन्हीं कांग्रेसियों ने किया था। मैं आप दिखा रहा हूँ फोटोग्राफ्स, देखो आपको ये पब्लिक पोर्टल पे है, पब्लिक प्लेस डोमेन में है कि ये हाथ उठाकर वोटिंग हुई थी और इन कांग्रेसियों ने ही देश के विभाजन के ऊपर हाथ उठाकर वोट किया था और देश को बचाने की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। जहां तक बात है सरकार बनाने की, जनता का इन पर एतबार नहीं है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर का, वो कांग्रेस की तो 200 से ऊपर सीटें दिखा रहा है। ये तो वैसी ही बात हुई कि कमल एक रात पहले काउंटिंग के कमलनाथ के पोस्टर लग गए थे कि कल शपथ लेने वाले कमलनाथ, और सुबह देखा तो ठाए ठाए फिस हो गए सब कोई दम ही नहीं निकला किसी चीज में भी। तो वही स्थिति वापस होने वाली है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग लेते क्या हैं, ट्वीट करने से पहले क्या ग्रहण करते हैं कि इस प्रकार के ट्वीट, इस प्रकार की बातें निकलती हैं इनके मुंह से। लेकिन यहाँ एक बात हुई, जैसा कि आपने कहा देश विभाजन की बात अभी हुई, संविधान बचाने की बात हुई, तमाम, हालांकि चुनाव प्रचार थम चुका है, सभी चरणों के 7वें चरण का चुनाव प्रचार शांत हो चुका है, चुनावी शोर थम गया है और अब 1 जून को मतदान होने वाला। लेकिन यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परिदृश्य में बात करें कि मोहन का महत्व, तो मोहन का महत्व समझा इसलिए उनको 7 राज्यों में भेजा और 3 राज्य, वो दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गैर भाजपा शासित राज्यों
राज्यों में भी उनको भेजा गया है। आपको लगता है कि वहाँ, हम दिल्ली की बात कर लें, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट इलेक्शन में क्लीन स्वीप दिया था, ठीक है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक सांसद जीत करके आए थे, कांग्रेस के सांसद जीते थे, भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति भी वहाँ रही है। तो अभी ये जो हम 3 राज्यों की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की जो गैर भाजपा शासित हैं, जहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रचार किया, आपको लगता है कि यहाँ क्लीन स्वीप करने की स्थिति में हैं आप? देखिए, दिल्ली का तो वोट हो चुका है और जितना मुझे मालूम पड़ा है दिल्ली में हम 7 में से 7 जीत रहे हैं। ठीक है। झारखंड से भी समाचार बड़े सुखद हैं। उत्तर प्रदेश नो डाउट मुझे 70 से ऊपर सीटें जाएंगी, हो सकता है ये 75 का खा सकता है कल ले। तो चीजें बड़ी उम्दा होने वाली है, नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं और मैं तो कहता हूँ कि 1 तारीख को हो सकता है एग्जिट पोल ही ऐसा आएगा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी बीजेपी की और 4 तारीख को तो मजा आने वाला है। चलिए, 4 तारीख को मजा आने वाला है। अजय श्रीवास्तव जी, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी कि हम जो पहले चरण में चुनाव नारा दिया गया था पहले चरण के चुनाव में कि हम 400 पार जा रहे हैं और 400 पार, हालांकि सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा रही है कि ये जो 400 पार का नारा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दिया कि उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आए और वो उत्साह से कार्य करें। लेकिन ये बात भी आई है कहीं ना कहीं कि ये इस नारे के कारण कार्यकर्ता थोड़ा सा शिथिल हो गया है कि 400 पार तो आ ही नहीं है, अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात भी सियासी गलियारों में आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि देखें, मोहन यादव जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने 29 सीटों की जो मध्य प्रदेश की बात कही है, या वो 20 सीटें 27 सीटें जहां दूसरी जगह जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, वहां इस बात का असर पड़ेगा? देखिए सूरज जी, ये जो चुनाव हुआ है 2024 का, ये जिस बात को लेकर हुआ है कि एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कांग्रेस ने जो एक अपना दायरा समेटा, जो कि अपनी ताकत को स्वयं कांग्रेस ने नहीं पहचाना, स्वयं दूसरों के भरोसे या कुछ करके, या जो विचारक जो हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को ये नहीं बता पाए कि 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव कांग्रेस के उठने का है। देखिए, एक तरफ तो उठ गए वो, एक तरफ उनके राहुल गांधी की इमेज जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो पिछले 2014 और 19 में थी उसके मुकाबले लगभग 75 से 60% तक वो इमेज उनकी डेवलप हुई है। ठीक। लेकिन कांग्रेस का जो था, उनको क्षेत्र में बढ़ाना था, उनको अपना आइडियोलॉजी बेस बढ़ाना था, वो कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया। तो ये चुनाव का ये रहा। दूसरी चीज़ क्या है कि देश जो है, एक बात निश्चिंतता से है कि देश लंगड़ी सरकार नहीं चाहता, देश तगड़ी सरकार चाहता है। हाँ। तो तगड़ी सरकार नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। बिल्कुल। ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में जैसा कि अहिरवार जी कह रहे थे कि 100 सीट आ रही हैं। हाँ। जब आपके पास 100 सीट आ रही हैं और 272 से ज़्यादा आपके लिए वो चाहिए बहुमत के लिए, मतलब जो लोग आपको समर्थन देंगे वो आपके ऊपर ऐसी शर्तें रखेंगे कि जिन शर्तों को आप पूरे टाइम कर ही नहीं पाएंगे, तो उस समय जनता का क्या काम करेंगे? हाँ। तो जो जनता की जो मुख्य डिमांड है कि भाई देश में जो है वो तगड़ी सरकार चाहिए, लंगड़ी सरकार नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो जो तगड़ी सरकार है वो देखा है लोगों ने कार्यकाल कि उन्होंने 370 हटाई, उनके लगवाया। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में 4 बड़ी बातें थी। एक तो उनके साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि कट्टर हिंदुत्व था उनके पास में। नंबर दूसरी चीज जो उनके साथ में थी कि उनकी जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो थी वो उनकी जनता के पास सीधी पहुंची। पहले राजीव गांधी कहा करते थे कि मतलब आपके पास जो है 15% पहुंच पाता है, 85% रास्ते में अटक जाता है। तो उसको उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट को डायरेक्ट अकाउंट्स में पहुंचा के उन्होंने किया, सीधा उन्होंने राशन दिया। नंबर जो तीसरी चीज थी उनके पास में वो थी ग्लोबल इमेज। हाँ। जो युवा है, एक 18 से लेकर 35 साल के बीच के जो एक बड़ा वोटर है, ताकतवर वोटर है, तो वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित था वो था मोदी जी की ग्लोबल इमेज से। ठीक है। और नंबर चौथा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सबसे बड़ी बात थी वो थी उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति और मजबूत संगठन। ठीक है। तो ये जो 4 चीज मिला के जो बात आती है, मैंने आपसे कहा है कि देश जो है तगड़ी सरकार चाहता है, लंगड़ी सरकार नहीं चाहता। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि देश जो है इस समय सशक्त सरकार चाहता है। हालांकि समय हो चुका है, पर एक प्रश्न मैं चाहूँगा डॉक्टर गुलरेज शेख जी से और प्रदीप जी से, बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैं प्रदीप जी आपसे सवाल कर रहा हूँ इस समय, मेरा जो प्रश्न है एज ए कांग्रेस प्रवक्ता नहीं है, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं या सशक्त सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार। गुलरेज शेख जी, आप मोदी सरकार चाहते हैं, सशक्त सरकार चाहते हैं? सशक्त सरकार चाहता हूँ। धन्यवाद। एक नागरिक की तरह सशक्त चाहता हूँ। जी,
बात है एक तरफ जहां कांग्रेस की सरकार की अपेक्षा की जा रही है, कांग्रेस की सरकार आए वो सशक्त हो या ना हो, लेकिन दूसरी तरफ एक आम नागरिक की हैसियत से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो भी हो सशक्त हो, और सशक्त होने के साथ, क्योंकि यदि सरकार इस तरह से, जैसे कि अभी अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि लंगड़ी नहीं तगड़ी सरकार चाहिए, वही देश को उन्नति दिखा सकती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देते, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, प्रदीप अहिरवार जी, अजय श्रीवास्तव जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है मोहन के महत्व की, कि मोहन का महत्व क्या है, क्योंकि मोहन का महत्व देखा गया है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जहां एक तरफ ये बात देखी गई है कि उनके नाम पर ये वोट मांगे गए हैं, मोदी के नाम पर वोट मांगे गए हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 29 सीट पर मोर्चा संभाला था। वहीं अब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव हो जाने के बाद में 14 दिन 7 राज्य 25 सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। देखना है कि बात जो कही जा रही है कि यादव बहुल सीटों पर चुनाव प्रचार किया है, तो यादवों को साधने की कवायद है या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन की बात कही है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।